वो देखो अलीफ और नून ने कबाड़िए से खरीदी हुई चीजें हजारों रुपए में बेच दी। क्या लगाइएगा? ठीक ठीक, मैं आपसे 5 ले लूंगा। यार महमूद साहब, अगर ये अलिफ और नून ये सस्ती और घटिया किस्म की चीजें हजारों में बेच सकते हैं, तो मीम और नून जो हैं वो लाखों में बेच सकते हैं यार। मीम और नून? हाँ, महमूद और नबील यार। वैसे नबील, ये आइडिया बुरा नहीं है। चले फिर टीवी बंद करें और प्लानिंग शुरू करें। वो जो टीवी बंद करके शुरू करनी है वो प्लानिंग है। हाँ जी। अच्छा जी, चल ये चीज यार महमूद साहब, ये एंटीक के बिजनेस में किस कदर इन्वेस्टमेंट लगेगी? नबील काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी क्योंकि पूरी दुनिया से हमें माल मंगवाना होगा। तो क्या हो गया महमूद साहब, छांटी गली और बोतल गली से 20-20 रुपए के आइटम उठाएंगे? क्या? तो आप क्या असली एंटीक मंगवाने निकले थे? मैं तो यही सोच रहा था नबील। तो यार महमूद साहब, छांटी गली में एक से एक चीज मिलती है। हैं? ओ, मैं एंटीक की बात कर रहा हूँ। 2 से 2,500 में अच्छा खासा सामान आएगा और हम महंगा करके निकाल देंगे। ठीक है नबील, फिर हम एक काम और करते हैं। वो क्या? 2-2.5 हजार रुपए का ठेला भी खरीद लेते हैं। ठेला? वो किस लिए? अरे नबील, सामान भी तो बेचना होगा ना। क्या हो गया महमूद साहब, मैं यहाँ एंटीक के कारोबार का सोच रहा हूँ और आप कबाड़िए बन रहे हैं। मुझे शर्म आती है आपकी घटिया सोच पे। अरे तो फिर हम एंटीक बेचेंगे कैसे? ओ यार, जैसे पूरी दुनिया में बिकता है यार, हम अपने घर में एग्जीबिशन कर लेंगे। हाँ हाँ महमूद साहब, शहर के अमीर तरीन जो लोग हैं ना, उनको बुलाएंगे, एक एक आइटम 1-1 लाख रुपए का निकाल देंगे। तो ठीक है, फिर खूबसूरत के पापा से पैसे मंगवाओ। ओ महमूद साहब, क्या हो गया आपको यार? मैं 4-5 हजार रुपए के लिए खूबसूरत की घटिया बातें क्यों सुनूं? 4-5 हजार रुपए तो आप भी खर्च कर सकते हैं यार। हैं? यार महमूद साहब, क्या हो गया आपको यार? घबराते क्यों हैं? छोटी सी इन्वेस्टमेंट है ये। और तुम क्या करोगे? ओ यार, करोड़ों अरबों का आइडिया दे दिया मैंने। सबसे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट तो मेरी हुई। और अखबार में ऐड भी तो देना होगा। वो इसकी जरूरत नहीं है महमूद साहब, आजकल एसएमएस का दौर है। एसएमएस पे सारी होती है मार्केटिंग। इरफान मोती वाले को बोलेंगे, वो पूरे शहर में फैला देगा। अरे वाह, फिर तो मसला ही कोई नहीं है। चले महमूद साहब, खूबसूरत से जरा डिस्कस कर लेते हैं ये बात। नबील, नफरत है मुझे तुम्हारी इन बातों से। क्या हुआ महमूद साहब? अरे हर बात बीवियों को बताने की क्या जरूरत है यार? हमारी अपनी भी कोई जिंदगी है। अरे हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। जब हमने कारोबार करने का सोच लिया तो सोच लिया, हम अपनी बीवियों को क्यों बताएं? अरे वाह महमूद साहब, वाह 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 वाह। चलें फिर सामान लेके आते हैं। 1 मिनट, मैं जरा तुम्हारी माँ को बता के आ जाऊं कि हम बाहर जा रहे हैं। अभी महमूद साहब, नबील, ये क्या कचरा उठा कर ले आए हो तुम घर में? खबरदार, जो मेरे मियाँ को कचरा बोला तो। मैंने सिर्फ आपके मियाँ को कचरा नहीं बोला। फिर ठीक है। ओ जानू, ये कचरा नहीं है, ये एंटीक्स है, एंटीक्स। इस घर में पहले ही 2 एंटीक्स मौजूद हैं। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? जानू, तुम्हें नहीं पता, ये एंटीक्स हमारी जिंदगी बदलने वाले हैं। मैं और महमूद साहब बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं ये एंटीक्स। नबील, तुम कहीं दोबारा बिजनेस करने का तो नहीं सोच रहे ना? ये चीज देखा महमूद साहब, मैंने आपको कहा था ना, मेरी बीवी बहुत इंटेलिजेंट है, फौरन समझ आएगी। शट अप नबील, मैं इस घर में कबाड़िए की दुकान नहीं खुलने दूंगी। अरे कबाड़िए की दुकान कौन खोल रहा है भाई? हम तो यहाँ एग्जीबिशन करवाएंगे। अरे शहर के अमीर कबीर लोगों को बुलवाएंगे। हाँ जी, और उनको लाखों रुपए की ये चीजें बेचनी है हमने। नबील, तुम ये बोतल लाखों रुपए की बेचोगे? जानू, ये कोई आम बोतल नहीं है, ये वो बोतल है जिसमें पहली बार जिन बंद किया गया था। नबील, कहीं इस बोतल में अभी तक जिन तो नहीं है? हाय, इसमें अभी भी जिन है। अरे मोमो, वो वाली जिन नहीं, भूत वाला जिन। ला फिर ये मुझे दे दे। मैंने ना अपनी एक फरमाइश पूरी करानी है। आप मुझसे 200 रुपए ले लेना। चलो भाई नबील, बोली तो शुरू हुई। ओ यार महमूद साहब, आपने तो घर में बेचना शुरू कर दिया। लाए, हमने अभी एग्जीबिशन की तैयारी करनी है यार। पुत्र, मैंने ना किसी पंजाबी गाने पे डांस करना है। खुदा का वास्ता माँ जी, आपने डांस नहीं करना है, आपने लोगों को वेलकम करना है, उनको रिसीव करना है यार। हाँ? और देखो जानू, तुमने पता क्या करना है? तुमने गेस्ट को एंटीक्स दिखानी है और इनके बारे में लंबी लंबी छोड़नी। जी नहीं नबील, मैं कोई 2 नंबर काम नहीं करूंगी। ठीक है जानू, तुम्हारी मर्जी। मैं तो चाह रहा था तुम्हारा खर्चा पानी निकल आता। और क्या? शट अप नबील। ओके जानू, आए महमूद साहब, हम सामान लगाते हैं। हाँ, चलो चलो चलो, अरे शाबाश, सारा सामान उठा के लाए। ऐसा लाता हूँ आपसे। हाँ मैं इरफान मोती वाले, खोए वाले, मलाई वाले। सुन, 1000 बंदे को एसएमएस करनी है तूने बेटे, तब कहीं 5-6 लोग आएंगे। खबरदार, डंडी नहीं मारना। मुझे पता है तेरे पास 10,000 फ्री एसएमएस हैं। चल काम पे शुरू हो जा, चल।
जी मामूद साहब, लग गया सारा सामान? बस तकरीबन लग ही गया है। नबील, मैंने तुम्हें कहा था ना बाथरूम का बल्ब चेंज कर देना, फ्यूज हो गया है, अब नहाना अंधेरे में। अच्छा हुआ जानू, मैं तो वैसे ही बाथरूम में बल्ब के सख्त खिलाफ हूँ। कहाँ जा रही हो जानू? इसे फेंकने। नहीं जानू, ये क्या कर रही हो? ये बल्ब तो एंटीक है। लेकिन ये तो फ्यूज है नबील। मामूद साहब, ये भी लाखों रुपए का बिकेगा। ओह गॉड, तुम लोग तो बिल्कुल पागल हो चुके हो। सबक्तगीन, ये हमारे लैट्रिन का ना मुसलमानों वाला शावर टूट गया। वेरी गुड मामूद साहब। नबील, ये भी एंटीक है। हाँ महमूद साहब, और हम ये भी अपने गेस्ट को दिखाएंगे। ले पुत्र, ऐसी तो बड़ी चीजें हमारे घर हैं। मैं तो कहती हूँ सारे मेहमानों का ना सारा घर दिखा दो, जो जो चीज उनको पसंद आएगी तो वो ले लेंगे। ये भी ठीक है। चले माँ जी, आप भी तैयार हो जाएं। तो तू मुझे भी लोगों को दिखाएगा कमीने? अरे नहीं माँ जी, आपने मेहमानों को वेलकम करना है। अरे अब जाओ ना, जल्दी तैयार हो जाओ मोमो। अच्छा जी। जी माँ जी। महमूद साहब, हम भी कपड़े चेंज करते हैं। वो जो हम चेंज करेंगे वो कपड़े होंगे। हाँ जी। अच्छा जी। महमूद साहब, इसको तो रखिए, हाँ, लाओ मैं। वहाँ रखिए, और उसको वहाँ रखिए, मैं चेंज करके आता हूँ। चलो। वेरी गुड माँ जी, हम सब तैयार हैं, सामान भी रेडी है। हाँ भाई, 2-3 लोगों के फोन भी आए थे, मैंने एड्रेस भी समझा दिया है। वेरी गुड, इसका मतलब है लोग आने वाले होंगे। माँ जी। नहीं पुत्र, मैंने नहीं बजाई। अरे कोई आ गया है। चाहिए माँ जी, और गेस्ट को इज्जत के साथ अंदर लेके आइए। कौन इज्जत? मेरा मतलब है गेस्ट को अच्छी तरह से वेलकम कीजिएगा, और इंग्लिश में बात करनी है। और अगर इंग्लिश ना आती हो तो? ओ माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं? सब पढ़े लिखे लोग आएंगे, उन्हें इंग्लिश आती होगी। नहीं पुत्र, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ ना। तो जाओ यार, कोई टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेना। अच्छा, टूटी फूटी फ्रूटी इंग्लिश ना बोलनी है, खानी नहीं है। ठीक है। हाँ, जाए बाहर देखे ना, जल्दी करें माँ जी। the board and the species occasion award the ceremony. अच्छा, no English speaking, no Finnish English ना? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं उर्दू में भी बात कर सकती हूँ। आप अंदर तशरीफ लाए ना, आए। मुस्तकीम, मुस्तकीम, मुस्तकीम शैतान आ गया। शैतान आ गए। अरे मेहमान आ गए मोमो। हाँ, आइए, वेलकम। इस जूते को मामूली जूता नहीं समझना, ये वो जूता है जिसे इब्ने बतूता ने पहनकर दुनिया का सफर किया था। इब्ने बतूता ता बगले में जूता ता, ये वो जूता है। मुझे लगता है कि आपको ये जूते पसंद आ गए, इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ हमें 3 लाख रुपए दे। मुझे लगता है ये आदमी गूंगा और बहरा है। ना, आप गूंगे और बहरे? उधर मुझे लगता है इनको जूते पसंद आ गए, चेक दे रहे हैं। पकड़ ले। भाईजान, मैं गूंगा और बहरा हूँ? देखा नबील, मैंने पहले ही कहा था ना। मेरे 6 बच्चे, बीमार बीवी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, प्लीज मेरी मदद करें। ओ यार माँ जी, आपको कहा था मेहमान को अंदर लेके आए, आप गली के फकीर को उठा लाएंगे यार। उधर मुझे क्या पता, देखने में तो ये इन जैसे लग रहे थे। ओ जा भाई, तू तो मंगतों से मांगने आ गया यार। ओ जा। ओ यार महमूद साहब, 200 रुपए दे यार इसे। ओ यार 200 रुपए दे देना यार इसे। अच्छा यार, ये लो भाई, ये लो पकड़ो, चलो जाओ। चलो ये लो, ये खास भी पकड़ो, चलो। यार महमूद साहब, आप तो गूंगे की बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं यार। चुप करो यार, और भेजो अपनी माँ को बाहर। अब जो भी आएगा ना, आप लेने जाएंगे यार उसे, सुन लिया आपने? अच्छा यार, ठीक है। और मैं क्या करूंगी? तुम अपनी शक्ल गुम करो। जी, आप भी किससे मिल रहे हैं? ओ यार, मिलना किसी से नहीं है, मैं सामान देखने आया हूँ। सामान? आप एंटीक की बात कर रहे हैं ना? ओ हाँ यार, वही, जल्दी दिखाएं, मुझे और भी काम है। आपने सिर्फ देखना है या कुछ खरीदना भी है? ओ भाई, पसंद आ गया तो सारा उठा लूंगा, ऐसा भी क्या है? अच्छा, आइए फिर, आइए।
जिनका इंतजार था वो आ गए। हाँ ये जिन है। अरे तुम तो चुप करो। हेलो, दिस इज नबील। दिस इज नबील दी मदर। एंड दिस इज द कसम ऑफ नबील्स माँ। आप लोग के पास बस यही सामान है? नहीं जी, स्टोर में बहुत पड़ा हुआ है। माँ जी, माँ जी का कहने का मतलब ये कि हमारा जो है ना वो 2 दिन के बाद इटली से शिपमेंट आ रही है। हाँ। फिलहाल यही है। ये है अजीमुशान पंखे का पर जो पहली बार चाइना में। मैं देख रहा हूँ ना। या नबील, ये बंदा तो वाकई खरीदार लग रहा है। महमूद साहब दुआ करें इसे कुछ पसंद आ जाए। ये पीतल है ना? ये ना मुगलों के दौर की। ओ भाई, मुझे सब पता है, मुझे ना बताएं। शाबाशे पुत्र, मुझे लगता है ये आदमी सब कुछ खरीद लेगा। मुझे माँ जी ऐसा ही लग रहा है। मुबारक हो गई। तो आप लोगों के पास कुल मिला के ये बस 22 आइटम है? हाँ जी। अगर ये सारे आइटम मैं खरीद लूं तो कोई मसला तो नहीं है? अरे हमें क्या मसला होगा, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो 22 आइटम के हो गए 20, 25, 30, 50, 7.5। 7.5 करोड़। भाई क्यों मजाक कर रहे हो यार? फिर क्या 7.5 लाख? हैं? 7,500। नहीं भाई नहीं। ये ले 750 गिन ले। अरे 1500 की तो हमने ली थी। हाँ तो भाई लुट गए ना, मेरा तो रोज का काम है, खानदानी कबाड़िया हूँ मैं। कबाड़िया? ओ भाई, मैं तो सूंघ के चीज की कीमत बता देता हूँ। ये रखे मेरा कार्ड, कभी कोई सामान उठाना हो तो बता देना, फ्री होम डिलीवरी है। अबे चल, महमूद साहब ये जेब में डाले जरा। चल बट सामान तो दे दो। सामान देते हैं। आओ महमूद साहब आए। पुत्र, इनसे अच्छी पार्टी तो मैं लेकर आई थी। अरे रहने दो तुम, तुम्हारी पार्टी तो 200 रुपए हाथ से लेकर गई है। यार ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? इस तरह तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। यार नबील, अब मुझे क्या पता था कि वो आदमी कबाड़िया निकलेगा। यार अब खुदा का वास्ता महमूद साहब, पूरी मालूमात करके बंदा अंदर लेके आइएगा। अरे यार तुम खुद क्यों नहीं ले आते अंदर? वो इसलिए महमूद साहब कि मैंने सोचा था कि अगर कोई तगड़ी पार्टी हुई तो उसके सामने मैं खरीदार बन जाऊंगा। वो क्यों? वो इसलिए यार कि उसे ऐसा ना लगे कि उसके अलावा एग्जीबिशन में है ही कोई नहीं। जहां मौका मुझे मिलेगा मैं चीजों के रेट बढ़ाता जाऊंगा। क्या बात है तुम्हारी यार। तू तो बड़ा जलील है पुत्र। माँ जी, ज़हीन ज़हीन। नहीं, इस बारी मैंने तुझे जलील ही कहना था। और जाए महमूद साहब, इस बात ना जांच और पड़ताल और जो भी कर सकते हो करके लाइएगा बंदा। जाइए। अच्छा यार। जाइए महमूद साहब। माँ जी, आप जरा जूस लेके आइए। मैं एंटीक का बेहद शौकीन हूँ। एंटीक की तलाश में सारी दुनिया में घूमता हूँ। अरे हमने भी दुनिया भर से एंटीक मंगवाए हैं। आप आइए, देखिए जरा। आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। आइए, मैं आपको एंटीक किस्म का जूस पिलाता हूँ। अरे मोमो, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो ना दिन में 3-4 मरतबा ब्रश करती हूँ। आप पी लें, कोई नहीं कोई नहीं। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब छोड़िए जूस को, आप ये एंटीक चीजें देखिए। ये ईंट कैसी है? हाँ, ये ईंट कैसी है? हाँ, ये ईंट कैसी है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा कि ये ईंट कैसी है। ये ईंट का क्या सीन है यार? महमूद साहब, मैं खुद कहा हूँ यार। ये वही ईंट है जो मलाइका अरोड़ा को दीवार में चुनवाते वक्त ना आंखों के पास से छोड़ दी गई थी। मलाइका अरोड़ा? अनारकली, उसे दीवार में चुनवाते हुए ना ये ईंट छोड़ दी गई। लेकिन क्यों? वो ले, आपको नहीं पता? अनारकली जो थी ना, एक नंबर की चेन स्मोकर थी। सिगरेट के बगैर तो जिंदा ही नहीं रहती थी वो। जी? हाँ, आप छोड़े ना। आप ये एंटीक्स देखें। ये बल्ब? ये बल्ब, हाँ हाँ, ये बहुत खास बल्ब है। ऐसी क्या खास बात है इस बल्ब में? ले, पूरे 18 महीने चले, हालांकि 11 महीने की वारंटी थी इसकी। इनके कहने का मतलब है कि ये बल्ब बहुत पुराना है। कितना पुराना? हाँ, ये बल्ब बताओ ना यार नबील। एक्सक्यूज मी मिस्टर महमूद, आपको क्या मसला है भाई? जब ये बल्ब मैं 20 लाख रुपए में खरीद चुका हूं तो आपको क्या प्रॉब्लम है?
हाँ आपकी तारीफ? माय नेम इज नबील, नैनीताल वाला। आपने ये बल्ब 20 लाख रुपए में क्यों खरीदा? इसलिए कि ये वही बल्ब है जो एडिसन ने पहली बार जलाया था। ये अभी भी जलता है? अरे 1000 साल पुराना बल्ब कैसे जल सकता है मेरे भाई? लेकिन एडिसन 1000 साल पुराना तो नहीं था। ओ भाई, एडिसन 1000 साल पुराना नहीं था, ये बल्ब 1000 साल पुराना है यार। लेकिन एडिसन ने तो बल्ब इजाद किया था भाई। मिस्टर आई एम सॉरी, आपने गलत हिस्ट्री पढ़ी है, किताबें 2 नंबर पढ़ी हैं आपने। आपको शायद इल्म नहीं है कि एडिसन ने बल्ब बनाया नहीं था, जलाया था। और जलाया कैसे था? अब बटन दबा कर। हालांकि उस दौर में बिजली नहीं थी। वाह 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 भाई, ये एडिसन का ही कमाल था। जी मुझे कुछ और दिखाइए। वैसे तो मैं यहाँ की सारी चीजें 20-20 लाख की खरीद चुका हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे ज्यादा बोली लगाते हो तो आई डोंट माइंड। नहीं जी, मुझे तो ये सब चीजें 50-50 हजार से ज्यादा की नहीं लगती। लेकिन अगर आप खरीद ही चुके हैं तो बेस्ट ऑफ लक, मैं चलता हूँ। अरे नहीं भाई, आप इसको छोड़िए, आप अपने दाम बताएं। नहीं जी, जब ये खरीद ही चुके तो मैं फिर बीच में क्यों आऊँ? मैं चलता हूँ। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते थे ना नबील, देख लिया, मैंने कहा था 2 नंबर काम ना करना, हो गया ना नुकसान। जानू, मैं अपनी इस इन्वेस्टमेंट को इतनी आसानी से जाया नहीं होने दूंगा। अरे तुम्हारी कौन सी इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट तो मेरी लगी है। महमूद साहब, आपके पैसे मेरे पैसे दो है क्या यार? हैं? हाँ, अब आप सब पीछे रहेंगे, लोगों को मैं हैंडल करूंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। ओके पुत्र। जानू, तुम अपने कमरे में फारग बैठी हो, यहाँ जो गेस्ट आते हैं उनको जूस ही सर्व कर दो। शट अप नबील, मैं अंदर जा रही हूँ। ओके जानू, मैं भी आता हूँ। चले महमूद साहब, आप मेरे साथ बाहर चले आए। पुत्र मैं भी चलूं? माँ जी, आप चुपचाप करके मुंह पर उंगली रखे और वहां बैठे। चले बैठे बैठे बैठ के दिखाए, बैठ के दिखाए माँ जी, ऐसे हिलना नहीं है यहाँ से। आइए महमूद साहब। हेलो। हेलो भाई। नबील, ये तो होलिया से करीब लग रहा है, मैं तो कहता हूँ दिखाओ इसको। यकीनन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा होलिया ऐसा है तो मैं एंटीक कैसे खरीदूंगा। जी जी, हाँ जी। मेरे होलिये पे ना जाएं। एक की जगह 2 अगरबत्ती जलाएं। देखिए, मैं एंटीक के लिए जुनून की हद तक पागल हूँ, इसलिए कपड़े भी एंटीक पहनता हूँ। भाई, ये कोट 100 साल पहले मेरे परदादा ने अपनी शादी में पहना था। क्या? भाई, पुरानी चीजों से मुझे इश्क है, इसलिए मैंने शादी भी 80 साल की औरत से की थी। महमूद साहब, ये आदमी हमारे काम का है, आइए ना प्लीज। अंदर आने से पहले मुझे एक चीज पूछनी थी। जी जी जी, पूछिए। देखिए, मेरा एक एक मिनट कीमती है, अगर आपके पास 25 लाख से ऊपर की एंटीक है तो मैं अंदर आऊं, वरना मैं जाऊं। 25 लाख? बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पे आए। हमारी जो स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 25 लाख है। वेरी गुड, तो फिर दिखाइए ना। आइए ना, आइए ना, आइए ना, आइए, आइए ना, आइए, आइए। आइए आइए आइए, ये वाह, ये कहीं ओल्ड ग्रीक का तो नहीं है? नहीं नहीं, ये तो हमने नर्सरी से लिया था। और सामान देखे, और ये देखें, ये देखें, सारा एंटीक है। ये कितनी पुरानी है? कोई 1000 साल पुरानी तो होगी। लेकिन ये है क्या चीज? ये मम्मी है। मम्मी? अरे बोलने वाली मम्मी, बोलने वाली मम्मी, मुझे ये खरीदनी है बस। अरे चल बे, ये बिकाऊ माल नहीं है। अरे तो चल भी रही है, चलने वाली मम्मी, मुझे पैसे बताएं बस। 1 करोड़, 2 करोड़। नबील, क्या ख्याल है? महमूद साहब, ये मेरी माँ है। अरे बिल्कुल मम्मी जैसी है आपकी मम्मी। आप थोड़े ना आए बाकी सामान देखें, इधर आए, ये देखिए, ये चेक करें, ये चेक करें जरा। नहीं, इस तरह नहीं चेक करना, ये देखिए पुराना कितना है। भाई, सामान मुझे आपका सारा पसंद आया है। वो उस कमरे में जो सोफे हैं वो, और वो बाहर वाला झूला वो भी। अरे वो सोफे और झूला हमने नहीं बेचना। 30 लाख में भी नहीं बेचेंगे? दफा करो, ले जाओ, हमने क्या करना है। अच्छा, तो ये बताइए, सब कुल मिला के कितने पैसे बने? महमूद साहब, बताए ना कितने पैसे हो गए यार। कुल मिला के कैलकुलेटर निकालो ना। वो हिसाब कौन करेगा? हाँ, ऐसा कीजिए, आप खुद ही बता दीजिए हमें। सबका मिला के कुल यही कोई 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़? माँ जी, चले 4.5 करोड़ रुपए कर ले। महमूद साहब, खुदा का नाम है, इंसान बने। माँ जी, आप भी उठे यार। ये लीजिए 4.5 करोड़ रुपए का कैश चेक, और बाहर मेरा ट्रक खड़ा है, उसमें सामान लोड करवा दो।
वो जो ट्रक में लोड करवाना है वो सामान है। हाँ जी। हाँ जी। चलाइए चलाइए आप अपने ट्रक को स्टार्ट करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई आदमी इतना स्टूपिड हो सकता है कि 4.5 करोड़ का चेक दे गया। ले, हमने तुझे कितना कहा था हमारे साथ मिल जा। अब देखना फूटी कौड़ी नहीं देनी तुझे हमने। मुझे ऐसे पैसे चाहिए भी नहीं। मोमो, ये घर हमारे लिए ना बहुत ही लकी है। अरे सबसे पहले जावेद साहब से ना हम ये घर खरीदेंगे। जो करना है आपको अपने पैसों से करें। अच्छा, मैं तो अपने पैसों से बस खरीद के ना किराए पे चढ़ा दूंगी। हैं? अरे ये अकील पुत्र नहीं आया अभी तक। अरे आता ही होगा मोमो, 4.5 करोड़ रुपए गिनने में वक्त तो लगता है। मामोसा आ गया मेरा पुत्र। अरे नबील, अरे ट्रक पोर्च में ही ले आना था ना। अरे कोई इतने ज्यादा पैसे निकालते हुए हमें देख ना ले। कौन सा ट्रक? भाई जिसमें तुम 4.5 करोड़ रुपया लेकर आए हो। मामो साहब मैं कोई पैसे वैसे नहीं लाया यार। क्यों, चेक बाउंस हो गया क्या? अरे क्यों नहीं लाए पैसे तुम? क्या बैंक बंद था? नहीं महमूद साहब, उस खबीज ने जिस बैंक का चेक दिया था ना उसको बंद हुए 10 साल हो गए हैं। क्या? इसका मतलब है वो चेक भी एंटीक दे गया हमें। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।